अरे बस कर रामू, अपनी ये दुख भरी कहानी कहीं और सुनाना। हमें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। रामू वहाँ से चला जाता है। सभी अमीर लोग परेशान होकर बैठ जाते हैं। 2 दिन बीत जाते हैं। अमीर लोग प्यास से तड़पते हुए गांव के चौपाल पर बैठे रहते हैं। 2 दिन हो गए, हमने एक घूंट पानी नहीं पिया, लेकिन मर भी नहीं रहे हैं और पानी भी नहीं पी पा रहे हैं। अब ये समस्या दूर कैसे होगी? तभी रामू चौपाल के सामने से गुजरता है। भले इन लोगों ने सबके साथ गलत किया, लेकिन अभी लोगों की हालत देखकर मुझे भी तरस आती है। मुझे जाकर देखना चाहिए कि क्या समस्या है। रामू अमीरों के पास जाकर पूछता है, क्या हुआ? आप लोगों ने अभी तक पानी नहीं पिया? पता नहीं क्या हो रहा है, हमारे शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं बची। अब हम लोग ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे शरीर धीरे धीरे जवाब देता जा रहा है। तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आती है। तुम लोगों के पाप कर्मों की सजा अब तुम लोगों को मिल रही है, क्योंकि ये साधु का दिया हुआ श्राप है। साधु ने इस गांव की भलाई के लिए तपस्या की और 100 वर्षों तक तपोवन में रहा। उसने गर्म स्थल पर रहकर अपनी पूरी ऊर्जा निकाल दी और तुम लोगों ने उन्हें एक गिलास पानी तक नहीं दिया। अब उसकी बद्दुआ तुम्हारे ऊपर असर कर रही है। बूढ़ी औरत की बात सुनकर वहाँ खड़े सभी अमीर लोग चुप हो गए। उनके चेहरे का घमंड धीरे धीरे गायब होने लगा। सबके मन में उस प्यासे साधु की तस्वीर घूमने लगी। धीरे धीरे उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो गहरे पछतावे में डूब गए। अम्मा, हम सब ने बहुत बड़ा अपराध किया, लेकिन अब कोई तो रास्ता होगा। हम लोग साधु महाराज को वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन हमें अपनी गलती का एहसास है। हमारे तक तो ठीक है, लेकिन हमारे परिवार वाले भी पानी नहीं पी पा रहे हैं। अब उसकी बद्दुआ हटाना इतना आसान नहीं है। तुम लोगों को इसका सामना करना ही पड़ेगा। नहीं अम्मा, कोई तो रास्ता होगा जिससे हम साधु महाराज की ये बद्दुआ खत्म कर सकें। तेरी बुरी हालत खत्म करने का एक ही रास्ता है। तुम सभी गांव के अमीर लोगों को साधु महाराज के स्थान पर जाकर उनसे माफी मांगनी होगी और जितने भी गरीबों को तुम लोगों ने नुकसान पहुंचाया है उन सबको उनका हक देना होगा। और आज के बाद तुम सबको ये कसम खानी होगी कि तुम्हारे मन में कभी भी अभाव नहीं आएगा। हमेशा प्यासे को पानी दोगे, तभी ये बद्दुआ हटेगी। इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं। बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है। हमें तो पता भी नहीं है, साधु महाराज को हम लोगों ने उस पेड़ के नीचे छोड़ दिया था। अब तो वो वहाँ पर भी नहीं है। मुखिया जी, मुझे पता है, क्योंकि मैंने साधु महाराज को मिट्टी के नीचे दफन करके उनका अंतिम संस्कार किया था। सच में रामू, तुम तो दिल के बहुत अच्छे हो। मैं तुम्हारा हक मारने वाला था और तुमने साधु महाराज की अंतिम विदाई की। सच में तुम हमारे लिए फरिश्ता बनकर आए हो। चलो हमें साधु महाराज के पास ले चलो, ताकि हम सब उनसे माफी मांग सकें। फिर रामू सभी गांव वालों को लेकर उस पेड़ के नीचे आता है जहाँ उसने साधु महाराज को दफन किया था। साधु महाराज, हमें माफ कर दीजिए। उस दिन हम आपकी पीड़ा समझ नहीं पाए। आप प्यास से तड़प रहे थे और हम घमंड में अंधे होकर आपका अपमान करते रहे। हमें आपके त्याग और तपस्या का मूल्य समझ में नहीं आया। आज अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा है। कृपया हमें क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए साधु महाराज। हाँ साधु बाबा, हमें माफ कर दीजिए। हमें आपके त्याग और तपस्या का पता नहीं था, लेकिन सच ये है कि हमें किसी प्यासे और गरीब के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। आज से मैं कसम खाता हूँ कि अब कभी किसी प्यासे को दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा और गरीब अमीर सबको एक जैसा सम्मान दूंगा। साधु बाबा, हमारी इस बड़ी भूल को माफ कर दीजिए। सभी गांव वाले माफी मांगते हैं। तभी एक अदृश्य आवाज आती है। तुम सब मूर्ख हो। तुमने एक साधु को मरने दिया और उसके आखिरी वक्त तक पलट कर भी नहीं देखा। मैं अपनी बद्दुआ
तुम लोगों से वापस नहीं ले सकता। मुझे माफ कर दीजिए साधु महाराज, हम लोग अंधे हो गए थे, अपने धन दौलत और अहंकार में इतने चूर हो गए थे कि हमें किसी का दुख तकलीफ समझ में नहीं आया। अब हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, हमें एक मौका दीजिए। ठीक है, मैं तुम सबको माफ करता हूँ, लेकिन अगली बार भी थोड़ी सी गलती की तो इसका परिणाम इससे भी भयानक तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अब चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। तेज रोशनी फैलती है और साधु महाराज के अमृत स्थान पर एक घड़ा पानी आता है। मुखिया पानी उठाकर पीता है। साधु महाराज ने हम लोगों को माफ कर दिया, और देखिए इतना करने के बाद भी हमें इतना शीतल और ठंडा पानी दिया। साधु महाराज, हम आपके ऋणी हैं। सभी गांव वाले पानी पीकर प्यास बुझाते हैं। अब चलिए हम लोग गांव चलते हैं। हाँ, मुझे गांव में बहुत ही अहम फैसला लेना है, चलो चलते हैं। सभी गांव वाले गांव के चौपाल पर आते हैं। सुनो, आज से इस गांव में कोई भी गरीब नहीं होगा। जितने भी गरीब लोग हैं उनका ध्यान रखा जाएगा। सभी के लिए अच्छे घर और एक एक कुआं बनेगा। आज के बाद कोई भी मुसाफिर या गरीब व्यक्ति हमारे गांव से प्यासा नहीं लौटेगा। हाँ गांव वाले, मुखिया जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और सबसे पहले मैं रामू से माफी मांगता हूँ। मैं तुम्हारी मेहनत का पैसा नहीं दिया। आज मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे लिए एक अच्छा सा घर बनाऊंगा और तुम्हारा खुद का कुआं भी खुद बा दूंगा। आज से तुम मेरे यहाँ मुनीम का काम करोगे और जितना मेरा मुनाफा होगा उसमें आधा हक तुम्हें मिलेगा। यही मेरा प्रायश्चित का फल है। ठीक है साहूकार जी, जैसा आप कहें। मेरी पत्नी तो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन मैं धन कमाऊंगा और उस धन से आसपास के गांव वालों की मदद करूंगा, ताकि हमारी जैसी स्थिति किसी और के साथ ना हो। उसके बाद सभी गांव वाले गरीब और अमीर एक दूसरे की मदद करते हुए जीवन जीने लगते हैं। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं और प्यास से बड़ी कोई सजा नहीं होती। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरह की कहानी हम हमेशा लाते रहें।